हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान की अनोखी दुनिया, एज पर न्यू एनसीईआरटी बुक। एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। जैसे कि हम मनुष्य हैं, हम अपने आसपास की चीज़ों को जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, जो भी हमारे वातावरण में होता है। We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. हम अपने आसपास के वातावरण को जानने में और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हम बाल्यावस्था में शुरू कर देते हैं। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? Preparatory stage of school means होता है आपकी क्लास 5th। आपने क्लास 5th तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ की होंगी जो आपके आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगी। एज यू एंटर द मिडिल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी। जब हम मिडिल स्टेज में आ जाते हैं, मिडिल स्टेज मीन्स क्लास 6, तो तब भी हमारी ये फैसिनेटिंग जर्नी जो है ये जारी रहेगी। ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन। हम कोशिश करते हैं जानने की और समझने की इस सुंदर सी दुनिया को जिसमें हम रहते हैं। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट। इसके लिए हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है जिसको हम साइंस बोलते हैं। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। विज्ञान की इस अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। साइंस क्या है? साइंस एक सोचने का तरीका है, ध्यान से देखने की चीज़ है और एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को जानने का तरीका है। जो हमारी जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसको समझने का तरीका है। एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। और जो हमारे ब्रह्मांड का जो रहस्य है, मीन्स उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं कि हमारे जो यूनिवर्स है उसमें गैलेक्सी हैं, स्टार्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब के क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करता है साइंस। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। आप इसको इस तरीके से इंजॉय करिए जैसे कि आप कोई एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे हैं। इस तरीके से आप इस चैप्टर को समझिए। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क्स। हम क्वेश्चंस पूछते हैं, दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी। इन सब चीज़ों के लिए जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है, जिस वर्ड से इस बुक का टाइटल निकल के आया है, क्यूरियोसिटी। वेदर इट इज़ स्टडिंग tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest। भले ही आप छोटे से रेत के कण के बारे में पढ़ रहे हो या विशाल पहाड़ों के बारे में पढ़ रहे हो, ग्रास की पत्तियों के बारे में पढ़ रहे हो या घने जंगलों के बारे में पढ़ रहे हो, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू। वहाँ पे आपको हर चीज़ नई दिखाई देगी और आप इन सब चीज़ों को जब खोजते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जब जानते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हैव यू एवर लुक अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड वाई द स्टार्स शाइन। क्या आपने कभी रात में स्काई देखा है और सोचा है कि ये स्टार्स जो है वो शाइन क्यों करते हैं? और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन। और आपने फूलों को खिलते हुए भी देखा है और सोचा होगा इस फूल को कैसे पता है कि इसको कब खिलना है। देयर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प्स अस अनरेवल। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसको सॉल्व करने में, जिनके आंसर्स प्राप्त करने में साइंस हमारी हेल्प करती है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर। साइंस जो है वो हर जगह मौजूद है, या वो आपके आसपास की सराउंडिंग हो या आपके घर के अंदर हो। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस। भले ही वो समुद्र की गहराई से लेके अंतरिक्ष के फैलाव तक हो। फ्रॉम व्हाट इज़ कुकिंग इन द किचन। जो भी चीज़ हम किचन में बनाते हैं और जो भी हम प्लेग्राउंड मैदान में देखते हैं, जो भी चीज़ें मैदान में हो रही हैं, वो सब साइंस से ही
रिलेटेड होती हैं। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज, बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज हैं जो हमारे साइंटिस्ट ने खोज के निकाली हैं ऐसी जगहों से जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये देखिए आप, डेजर्ट एरिया आपको शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। डेजर्ट एरिया में सबसे ज़्यादा कौन सा प्लांट पाया जाता है? कैक्टस, क्योंकि यहाँ पे वाटर की स्कैसिटी होती है। नेक्स्ट आप देखिए कोस्ट। कोस्ट क्या होता है? जो समुद्र के पास का जो एरिया होता है, जहाँ पे मिट्टी होती है, जो लैंड एरिया होता है, तट का किनारा जिसको बोलते हैं, उसको हम कोस्ट कहते हैं। एंड अंडर व्यू ऑफ ओशन, आप ओशन के अंदर का व्यू देखिए। ओशन के अंदर क्या होता है? बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका गैलेक्सी। गैलेक्सी में क्या होता है? स्टार्स होते हैं, बहुत सारे आपको गैलेक्सी में मून दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी साइंस से ही रिलेटेड हैं। साइंस इज़ लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिक्सा पजल। साइंस क्या है? साइंस एक विशाल और एक पज़ल की तरह है जिसका कोई भी अंत नहीं होता है। जब हम पज़ल करते हैं तो हम फंसते चले जाते हैं और उसका कोई अंत नहीं होता है। आप कितना भी पज़ल को सॉल्व करेंगे, कैसे भी आप उसको आगे पीछे करेंगे, तो आपको एक नई चीज़ आपको उसमें ऐड हो जाएगी आपके लिए। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पज़ल। जैसे कि आप पज़ल जब सॉल्व करते हैं तो उसमें आप एक नई चीज़ अब ऐड करते हैं तो एक नई चीज़ निकल के आ जाती है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पज़ल, तो आपको उस पज़ल के बारे में एक अच्छी चीज़ पता चल जाती है। देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। किसी चीज़ को खोज करने की कोई भी सीमा नहीं है। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। यहाँ पे किसी भी चीज़ को अगर आपके पास नॉलेज है, जितनी आपके पास नॉलेज है, तो उससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता लगाना है। समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस एंड नीड्स टू बी मूव। कभी कभी क्या होता है, पजल का जो पीस होता है उसको आगे पीछे या उल्टा सीधा जब हम लगा देते हैं तो फिर हमको वहाँ से वो पीस, गलत जो पीस हमने जो लगाया है, उसको हमें वहाँ से रिमूव करना पड़ता है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। और नई खोज जो है वो हमेशा हमें दुनिया को समझने में अक्सर बदलाव लेके आती है। एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे कि आप इस बुक को पढ़ रहे हैं, आप यू विल इनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़। आपके अंदर एक ऐसी रुचि पैदा हो रही है, बहुत आपके अंदर बहुत ज़्यादा रुचि पैदा हो जाती है जब आप इस बुक को पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर्स आपको इस बुक में मिलेंगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें वो सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि ये हुआ कैसे। एंड सी हाउ सम ऑफ वॉट वी विल फाइंड आउट इज़ यूजफुल इन आवर डेली लाइफ्स। और फिर हमें पता है ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी डेली लाइफ में इनका यूज़ है। एंड गेस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। अनुमान लगाओ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी चीज़ें खोजेंगे तो हमको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में, उतने ज़्यादा हमारे माइंड में क्वेश्चंस आएंगे। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड। फिर हम सोचेंगे कि ये आइडिया इससे रिलेटेड है, तो सारे आइडियाज़ जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। इस बुक की हेल्प से हम क्या जानेंगे, इस बुक की हेल्प से हम क्या समझेंगे, वो हम इस बुक में पढ़ेंगे एंड तक। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लानट अर्थ। हम सबसे पहले अपना जो हमारा होम प्लानट है अर्थ, उसके बारे में देखेंगे। इट इज़ द ओनली प्लानट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ। ये केवल एकमात्र ऐसा प्लानट है जहाँ पे सिर्फ लाइफ पॉसिबल है। एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। और इसका अपना वातावरण है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। देयर इज़ एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और अर्थ प्लानट पे बहुत सारी जो लाइफ हैं वो है पॉसिबल हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग जो है इस धरती पे सरवाइव कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लानट। और बहुत सारे जो रीजन्स हैं इस प्लानट के, वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। आपने देखा होगा, आप कोई भी सीड ले लीजिए, देखिए ये सीड
शो किया जा रहा है यहाँ पे। ये सीड जो है, इस सीड से देखो कैसे ये प्लांट जर्मिनेट हो रहा है। वैसे ही ये कैटरपिलर से एक सुंदर सी तितली बनके निकलती है। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन, इसी तरीके से बहुत सारी ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं। जैसे कि ये काव है, अपने बछड़े को दूध पिला रही है। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, किस तरीके से पौधे और जानवर ग्रो करते हैं। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, हमें खाने के लिए, हमें ग्रो करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, जैसे कि हमारा जो भारत देश है उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं। फूड इज़ सो फैसिनेटिंग, वहाँ का जो खाना है जो है वो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्विजन्स विद देयर मैनी टेस्टी डिशेस, हमारी कंट्री के अंदर आप पंजाब चले जाइए तो वहाँ लोग आलू का पराठा खाना बहुत पसंद करते हैं। आप साउथ में चले जाइए, वहाँ लोग डोसा खाना बहुत पसंद करते हैं। आप ऐसे ही बिहार देखिए, बिहार में लोग लिट्टी चोखा खाना बहुत पसंद करते हैं। और इन्हीं चीज़ों से हमारी बहुत सारी स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ, और वो किसके बने होते हैं। हाउ डू फाइंड आउट, इसको हम कैसे पता लगाएंगे। अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव, खाने के अलावा हमें जीवित रहने के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है। वॉट इज़ सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस, ऐसे ही जो पानी है वो एक मीठा और बहुत खुश रखने वाला पदार्थ है। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन अ पडल व्हेन इट रेन, क्या कभी आप किसी गड्ढे में कूदे जिसमें पानी भरा हो, कीचड़ जैसा बन गया हो। क्या आप उसमें कभी दौड़े हो या कूदे हो जब बारिश होती है। डू यू एवर वंडर्ड वाई एंड हाउ इट रेन्स, क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि बारिश होती कैसे और क्यों होती है। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम आइस व्हेन वी कूल इट, जब हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम पानी को बॉईल करने के लिए रखते हैं, जब उसको हीट देते हैं तो वो स्टीम बन जाती है। डू यू इन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर, क्या आपने कभी डू यू इन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन समर, हम लोग गर्मियों में ठंडा पानी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर, और सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं और गरम गरम चीज़ें खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, आप हॉट एंड कोल्ड कैसे पहचानेंगे। वेदर इट इज़ वाटर, चाहे वो पानी हो, चाहे आपकी बॉडी हो जब आपको फीवर आया हो। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज़ कैन बी इम्पॉर्टेंट, यह पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है। तो इसके लिए हम उसके टेम्परेचर से टेम्परेचर से हमें पता चल जाता है कौन सी चीज़ कितनी हॉट है कि कौन सी चीज़ कितनी कोल्ड है। ये डायग्राम देखिए, ये वाटर साइकिल का डायग्राम है। लैंड में जो वाटर है वो ऊपर जाके बादल बन रहा है, बादल जाके वो कंडेंस हो रहा है, फिर से वो बारिश हो रही है, फिर से वो ऊपर जा रहा है, फिर से वो बारिश जो है फिर वो नीचे आ रहा है, फिर वो सारा पानी नदियों में जा रहा है। तो ये साइकिल जो है इस तरीके से कंटिन्यू होती रहती है। देन अगेन देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। द पेपर वी राइट ऑन, जिस पेपर पे हम लिखते हैं। द मेटल की, एक चाबी, किसी भी धातु की किसी भी धातु की चाबी। द प्लास्टिक रूलर, प्लास्टिक का स्केल हो गया। एंड द रबर इरेजर इन अ बॉक्स, और रबर आपका जो आपके बॉक्स में इरेजर होती है और स्केल होता है, पेंसिल, पेन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज, और मैग्नेट जो होती है वो बॉक्स को बंद रखने में बहुत हेल्प करती है। द क्लोथ्स वी वेयर, जो कपड़े हम पहनते हैं। द कप वी ड्रिंक, जिस कप में हम दूध पीते हैं या चाय पीते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ, और वो किसकी बनी हुई है। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या वो अलग अलग धातुओं की बनी हुई है। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर, और हम हर धातु को एक धातु से कैसे अलग कर सकते हैं। थैंक यू।